नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT विथ रजनी में। दोस्तों, हमने क्लास 6 के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और हम क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग क्लास 7 के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। NCERT विथ रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है क्लास 7 के सेकंड चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर नेम है वो है प्राणियों में पोषण। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 के चैप्टर सेकंड प्राणियों में पोषण का पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का क्या नाम है? पहला है ए काटना, निगलना, चूसना, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि चूसना। तो चूसना जो है इसका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं डिटेल में क्या बताया गया है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जो है, यानी मरमर पक्षी को हम हमिंग बर्ड कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जो मरमर पक्षी है उसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं। वो पौधों का मकरंद चूसते हैं और मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समुच्चा ही निगल लेते हैं। कुछ जलीय जीव अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। ये भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि को बताया गया है कि सभी लोग अपना अपना भोजन किस विधि के तहत अंतर्ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पोषण कहलाता है। और सेकेंड कथन है, शरीर भोजन में पोषक तत्व प्राप्त करता है और शरीर उसका उपयोग करता है, पाचन कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो एक बार चलिए हम लोग इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। ये बुक में दिखाया गया होगा और ये यहाँ पर दिया है, जटिल पदार्थ है और इसको सरल पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया हुआ था, इसमें खाद्य पदार्थों को तोड़ना पोषण बता रहा था, जबकि यहाँ पर विखंडन होगा। और जो ये प्रक्रिया है वो पाचन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है? ए स्टारफिश, बी मरमर पक्षी, सी घोंघा और डी चींटी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्टारफिश जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। तो किस तरह से आहार करते एक बार देख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कौन करती है? तो स्टारफिश, जैसे हम तारा मछली भी कहते हैं। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख में अपना आमाशय बाहर निकालते हैं तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाचन में सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है अंतर्ग्रहण है, यानी कि हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं, वही उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है। मानव में पाचन शुरू होता है पहला आमाशय से, बी मुख से, सी ग्रसनी से और डी छोटी आंत से। तो जहाँ से पाचन स्टार्ट होते हैं, जहाँ से हम खाना शुरू करते हैं, यानी मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव में पाचन का सही कर्म क्या है? पहला मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली, तीसरा क्षुद्रांत्र और 4 आमाशय।
तो इसका जो आंसर है आंसर ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, यानी कि पहला तो हमारा मुख है, यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख से ही ग्रहण करते हैं, तो पहला यही है। दूसरा ग्रास नली, मुख के बाद ग्रास नली जहाँ होता है, फिर जा कर के हमारा अमाशय यानी कि पेट के अंदर की बात है, और क्षुद्रांत यानी कि छोटी नली, तो छोटी आंत, सॉरी छोटी आंत को कहते हैं क्षुद्रांत। तो पहला मुख है, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। पहला मुख गुहिका है, दूसरा ग्रास नली या ग्रासिका कहते हैं, तीसरा अमाशय होता है, चौथा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत यानी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। आहार नाल की लंबाई कुछ गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। सी है, आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। डी है, शरीर के विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक होती है। ऑप्शन ए इज़ अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसमें कथन असत्य कथन को पूछा गया था। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है और उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। अमाशय की आंतरिक वृत्ति, क्षुद्रांत एवं आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थ रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसे हम कृदंत कहते हैं, रदनक कहते हैं, अग्र चवर्णक कहते हैं और चवर्णक कहते हैं। ठीक है, रदनक जो अलग ये जो चारों हैं अलग अलग दांत भोजन को काटने, फाड़ने, पीसने से विभिन्न कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि उसे निगलना आसान हो जाए। यहाँ पर दांतों का शेप दिया गया है। पहला है कृदंत, रदनक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक। ये सबसे पिछला दांत है। ठीक है, दांतों की व्यवस्था इसमें बताएगी, यानी कि ये जो स्टार्टिंग का जो दांत है अगला दांत उसको कहते हैं कृदंत, फिर उसके जस्ट पीछे जो होगा उसे हम रदनक कहते हैं जो पीसने के काम आता है, और उसके पीछे अर्घ चवर्णक और उसके बाद चवर्णक है। दूध के दांत लगभग कितने वर्ष तक रहते हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध के दांत लगभग 8 वर्षों तक रहते हैं। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, भेदन या फाड़ने के काम आता है। तो रदनक जो है वो चीरने और फाड़ने के काम आता है। ठीक है, ये हमारा रदनक है, यही हमारा चीरने और फाड़ने के काम आता है। दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चॉकलेट, चीनी युक्त मिठाइयाँ और ठंडे पेय। तो ये ऑप्शन ये सभी ही हमारे दंत क्षय के लिए मुख्य कारण हैं। जीभ का कार्य निम्नलिखित में से नहीं है, यानी कि इसमें नहीं चुनना है। भोजन में लाड़ को मिलाने का कार्य करती है। भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जीभ का स्वाद कलिकाएं जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है, और डी उपयुक्त सही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो जीभ होता है ये सभी के सभी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला है, जीभ का अगला भाग मीठे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। तो ये सही है, क्योंकि हमारा जो अगला भाग होता है वो मीठे के लिए ही होता है। मीठे का स्वाद अगले भाग से पता चलता है। बी है, पिछला भाग कड़वा स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। तो यह भी सही है। और पार्श्व भाग नमकीन और खट्टे के स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। तो ये भी सही, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं होगा इसका आंसर, यानी कि सभी का सभी सत्य कथन है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। अगला भाग यह मुख्य रूप से पीछे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। जीभ के किनारे मुख्य रूप से नमकीन
नमकीन और खट्टे स्वादों का अनुभव होता है और पिछला भाग कड़वे स्वाद के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। निगला हुआ भोजन सर्वप्रथम कहाँ जाता है? तो निगला हुआ जो भोजन है वो सर्वप्रथम ग्रास नली में जाते हैं, यानी मुख से जब हम मुख से कोई चीज़ को निगलते हैं तो कहाँ जाती है? ग्रास नली में ही जाती है। ये हमारा भोजन हुआ, ये हमारा मुख हुआ, फिर हमने यहाँ से खाया तो फिर ये हमारा ग्रासिका यानी ग्रास नली तक गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बमन तब होती है जब ग्रासिका यानी ग्रास नली भोजन को स्वीकार नहीं करती है। बमन तब होती है जब अमाशय भोजन को स्वीकार नहीं करती है। तो इसमें से आपको असत्य कथन चुनना है। तो इसमें से जब असत्य कथन है वो पहला है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। बमन तब होता है जब ग्रासिका भोजन को स्वीकार नहीं करती, यानी कि इसका इससे कोई लेन देन नहीं है। जब अमाशय भोजन को स्वीकार नहीं करती है तभी वमन होते हैं, यानी कि वॉमिटिंग। किसका आकार अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होता है? ग्रास नली, अमाशय, क्षुद्रांत या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अमाशय होता है ये है हमारा अमाशय, जिसका आकार जे के समान होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अमाशय है जिसका आकार बिल्कुल जे के समान ही है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रासिका से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। साथ ही साथ अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है आहार नाल का सबसे जो चौड़ा भाग है वो अमाशय है। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो मनुष्य के अमाशय में यानी पेट में जो होता है हमारा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल जो खट्टे पदार्थों में होता है। और अमाशय के आंतरिक सतह शेषमल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं तथा पाचक रस स्रावित होता है। और शेषमल जो है श्लेष अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही अन्य यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जठर रस का स्राव कहाँ होता है? तो यह अमाशय में होता है। पाचक रस यानी कि जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमाशय के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जठर रस का स्राव अमाशय के श्लेष्मल से होता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव भी अमाशय से होता है। अमाशय में भोजन अम्लीय बनता है और अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो आई थिंक इसमें सारे कथन जो है वो सही हैं, उपर्युक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। अभी जस्ट हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और फास्ट हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।